क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.1 किया है और इसका हमने इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लें ताकि चैप्टर को अच्छे समझ में आए हमारे पास। तो प्रश्नावली 2.2 क्या कहती है? इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x³ + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक बहुपद दिया हुआ है। बहुपद देखो किस चर में है, x चर में है ना। तो आप पहले बहुपद को मान लो px। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना बहुपद, अगर जिस चर में उस चर में मान लो px है, y में तो py मान लो, z में है तो pz मान लो, या pt की फॉर्म में तो pt मान लो, ठीक है। तो हमारे पास बहुपद है 5x - 4x³ + 3। कह रहा है कि निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं इन पर, कि जब x = 0 के है, x = -1 है, x = 2 है, कह रहा इन पर इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, मान। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बहुपद है, बहुपद में चर क्या है, x चर है ना। तो अगर चर के बदले हम क्या रखते हैं, x के बदले 0 रखते हैं, तो इस बहुपद से क्या मान निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमने पहले अपने बहुपद को उतार लिया है। अब x = 0 रखने पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि जहाँ पर x है उसके स्थान पर हम 0 लिखेंगे। देखो p है, x चर से हमने किसे दिखा, इसको px मान लिया ना चर को, तो x के बदले क्या लिखने जा रहे हैं, 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 = 5x है, तो 5 गुणा इस x के बदले क्या आ जाएगा, 0 -4 है तो 4 लिखा, x का स्क्वायर, तो x क्या है, 0 का स्क्वायर + 3, ठीक है। अब देखो 5 का पढ़ा लेंगे 0 बार, तो 5 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, घटा 4 गुणा 0 की पावर 2, इसका तो 0 को हम 2 बार लिखेंगे, प्लस कितना है, 3 हो गया। देखो 0, अब 4 का गुणा आप 0 से करो तो 0 0 0, 0 से जो भी गुणा होता है उसको 0 बना लेता है, तो ये पूरी चीज़ भी क्या बन जाएगी, 0, यानी कि ये 0 घटा ये 0 और प्लस 3। तो 0 का तो कोई मान है नहीं, हमारे पास क्या बचेगा, केवल 3। यानी कि x जब 0 के बराबर है तो इस बहुपद का मान कितना आया है, 3। ऐसे ही x बराबर हमें किस पे देखना है, -1 पर। अब देखो दूसरा भाग कर रहे हैं इसका हम, ये इसका पहला भाग था, अभी कर रहे हैं कौन सा भाग, दूसरा। जब x -1 के बराबर है तो रखिए px है, देखो x 5x है, तो 5 गुणा -1 -4 है, तो 4 लिखो इंटू x के ऊपर स्क्वायर है ना, तो x के बदले हम क्या लिख रहे हैं, -1, तो -1 का स्क्वायर और प्लस कितना हमारे पास, 3। अब करो भाई, 5 का पढ़ लेंगे एक बार, तो 5 एकम 5, पर ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना हमारे पास, ऐसे माइनस का 4 गुणा -1 के ऊपर स्क्वायर है, नहीं 2 बार, तो -1 हमने 2 बार लिख दिया, और प्लस 3 तो है ही, तो माइनस का 5 हुआ। ऐसे करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आएगा तो 4, ठीक है। पर ये माइनस माइनस गुणा के क्या बन गया, प्लस, क्योंकि हम जानते हैं ना माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, प्लस बनता है, ठीक है। तो ये तो प्लस हो गया, ठीक है। पर प्लस फिर बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, और अगर एक माइनस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा मिलता है हमको, माइनस का, इसलिए माइनस का ही रहेगा। ये 3 माइनस के हो गए ना, और फिर +3। अब मिलाओ, -5 और 4, तो माइनस के मिल के 9 हो गए, और प्लस में कितना है, 3। अब साइन अलग अलग है तो घट जाएंगे, तो 9 में से 3 है तो कितना बचेगा, 6। साइन आएगा बड़े नंबर का, तो बड़ा है माइनस का, तो माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब इसका तीसरा भाग हमें किस पे निकालना है, जब x किसके बराबर है, हमारा 2 के बराबर है, तो लिखो पहले px को उतार लो फिर से, वो ठीक रहेगा। 5x है, -4x² है और प्लस 3 है, ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे। अब लिखो जब x = 2 रखने पर, रखिए px, x के स्थान पर कितना आएगा, 2 = 5x है, तो 5 गुणा 2 घटा, ठीक है, क्या हमारे पास 4, तो 4, फिर x है, x के बदले क्या लिखा जा रहा है, 2, तो 2 लिख के उसके ऊपर पावर 2 और प्लस 3 करो।
5 का टेबल 2 बार, तो 5 दूनी 10 घटा 4, 2 की पावर 2 है तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे प्लस 3, 10 हो गया। यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 3। अब मिलाओ, देखो माइनस का 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा और प्लस का 3। अब साइन अलग अलग है तो घटेंगे ही, तो 6 में से 3 गए तो 3, साइन आता है बड़े नंबर का तो बड़ा माइनस का नंबर है तो 6। ठीक है, तो ये 2 पर आ गया हमारे पास। इस तरह से हमारा पहला सवाल खत्म हुआ। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी एक सवाल को हमें 3 बार निकालना है। देखो पहला सवाल क्या है, Py जो कि इसका बहुपद ये है। अब हमें यहाँ पे P यहाँ पे क्या निकालना है हमको, 0, 1 और 2। ठीक है, सब पे सिर्फ हमें मान निकालना है। तुमने क्वेश्चन 2 लिखा और उसका पहले भाग का हमने P लिखा, कितना Py दिया अब हमको y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये है। ठीक है, पहले हम निकालना है P0। अब 0 कहाँ पर है, तो 0 जहाँ y है वहाँ पर है। देखो तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ y था, यहाँ 0 लिख गया। अब यहाँ y है तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई फिर 0 प्लस 1। अब देखो 0 की पावर कुछ भी करो तो 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और ये 1 रह गया तो 1 बच गया हमारे पास, आ गया। तो P0 ये आ गया। और क्या निकालना है हमको, P1। तो अब P1 तो 1 कहाँ, जहाँ y है तो y के बदले 1 लिखेंगे, वहाँ पे y है तो 1 का स्क्वायर माइनस वाई फिर 1 प्लस 1। देखो 1 की पावर 2 तो 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 का पढ़ा से तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 प्लस 0। देखो 1 में से 1 गया तो 0 ही, तो पूरा 0 बन गया। और क्या बच गया हमारे पास, प्लस का 1 तो 1 आ गया। तो P1 कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ऐसे में क्या निकालना है, P2। हर उसी समय P2 का मतलब जहाँ पे y ही चल रहा है वहाँ पे अब हमें 2 लिखना है। तो लिखो y का स्क्वायर है तो y के बदले 2 का स्क्वायर फिर माइनस वाई फिर 2 और प्लस 1। अब 2 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 बार लिखेंगे, घटा 2 प्लस 1। फिर 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 में से 2 गया प्लस 1, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। अब इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में हमें दिया हुआ है PT बराबर दिया हुआ 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की 3। देखो ये चल रहा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर क्यूब। निकालना क्या है, वही एक बार 0 पे, एक बार 1 पे और एक बार 2 पे। तो पहले 0 पे देखते हैं, P0 कहाँ 0, जहाँ पर t है वहाँ पर 0। 2 देखो 2 प्लस टी तो 0 प्लस 2 टी का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर माइनस टी की 3 तो 0 की 3। अब देखो 0 0 ही है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 को हम 2 से गुणा करें तो 0 को जब 2 से गुणा करें तो ये भी क्या बन जाएगा 0, और ये तो 0 है ही, तो ये सारा हमारा 0 है। सिर्फ बचा क्या हमारे पास, केवल ये 2 बचा। अब P1 पे चेक करेंगे तो 1 पे 1 कहाँ पे, जहाँ पे चर है यानी कि t के बदले 1, तो 2 प्लस टी तो 1 प्लस 2 टी स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर माइनस टी की 3 तो 1 की 3। 2 प्लस 1 देखो 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 इंटू 1 आएगा माइनस 1 की 3 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। देखो 2 प्लस 1 2 एकम 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 एकम 1। अब जोड़ो 2 1 3 और 2 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो 1 पे भी आ गया। अब किस में निकालेंगे इसको, 2 पे। P2 अपना फंक्शन को दोबारा से लिख दूँ, PT हमें दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t3। ठीक है, हम इसको 2 पे निकाल रहे हैं, t के बदले 2 2 रख करके। देखो 2 प्लस टी है, वहाँ पे भी 2 प्लस 2
टी का स्क्वायर है तो टी का देगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस टी की 3 तो 2 की पावर 3 बोल उसको 2 2 2 2। ठीक है, अब देखो ये 2 है तो 2 लिखो, इस 2 के ऊपर स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये 2 भी कितने बार लिखा जाएगा 2 बार, माइनस 2 की पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 से प्लस 8 कट गया, 2 और 2 कितना बचा हमारे पास 4। ठीक है, इस तरह से तीनों हिस्से हो गए। तीसरा भाग हमारे पास है px है x के क्यूब। तीसरा हमें दिया हुआ है px बराबर x की क्यूब। किस पे निकालना है, पहले 1 पे, तो 1 पे चेक करो, x की क्यूब है तो 1 की क्यूब। अब 1 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 तो आएगा। फिर हमें किस पे चेक करना है इसको सॉरी, पहले इसको 0 पर चेक करना था, 0 तो छूट गया ना, तो कोई नहीं, 0 x की 3 है तो 0 की 3। अब 0 की पावर कुछ भी हो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिर P2 पे चेक करना है तो x का बदले लेंगे 2, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार लिखेंगे हम। ऐसे मत करना कि 2 3 6 कर दो, इसका मतलब होता है कि 2 को ही 3 बार गुणा करना है। कितना आएगा हमारे पास 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, चौथा भाग देखिए इसका। चौथा हमारे पास है px x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1। px है x माइनस 1 और x प्लस 1। पहले 0 पे देखो, 0 का मतलब जहाँ पे x है वहाँ पर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। x है 0 माइनस 1, x है 0 प्लस 1। अब 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1 ही आएगा, इंटू 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा मानते हैं। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा और 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कितना 1 रखना है तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1, वहाँ पर x है तो 1 माइनस 1, फिर 1 प्लस 1। देखो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो गया 2, और 2 का प्लस 0 से तो कितना आ गया 0 हो गया। ठीक है, अब p किस पे देखेंगे हम, 2 पे देखेंगे तो 2 लिखिए जहाँ पे x है, तो 2 माइनस 1, जहाँ पे x था वहाँ पे 2 लिख दिया, फिर माइनस 1 तो है ही, तो माइनस 1 ऐसे कैसे उतार दिया। फिर x प्लस 2, x के बदले 2 आया प्लस 1, देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 में 1 जोड़ दो कितना आ गया 3, और 3 एकम 3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा भी पूरा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कृपया सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी सत्यापित करना है, आपको साबित करना है कि आपको कुछ अक्ष के मान दिए गए हैं, ये सत्यापित करना है कि ये इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखो एक पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग कर रहे हैं हम। कह रहा है कि px बराबर है 3x प्लस 1 और उसके साथ में दिया हुआ x का मान x बराबर माइनस 1/3। हमें इसमें सत्यापित करना है कि जो मान दिया गया है, देखिए px हमारे पास क्या है 3x प्लस 1 और साथ में x का मान दिया हुआ है x बराबर माइनस 1/3। तो हमें सत्यापित करना है कि जो दिया गया मान है ये इसका शून्यक है या नहीं। इसका शून्यक होने का मतलब ये होता है कि इस मान के ऊपर ये बहुपद शून्य यानी कि 0 बनता है या नहीं। ठीक है, शून्य मतलब होता है ऐसे मान को जिस पर वो बहुपद क्या बन जाए, शून्य बन जाए। ठीक है, तो हम इस x के इस मान को इसमें रख के देखेंगे कि शून्य बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो लिखिए x बराबर माइनस 1/3 रखने पर रखो x के स्थान पे माइनस 1/3 बराबर 3x, तो 3 इंटू x के बदले इस मान को माइनस 1/3 और फिर प्लस 1। अब देखो x के बदले में इस मान को रखा हमने। ठीक है, जहाँ पर x था उसके स्थान पे माइनस 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या बचा, -1 और +1।
अब साइन अलग अलग है तो घट जाएंगे, तो एक में से एक गया तो कितना बचा, 0 आ गया नहीं, शून्य। ठीक है, तो शून्य है इसका मतलब, यानी यानी x के इस मान पर ये बहुपद हमारा क्या बन रहा है, शून्य। तो लिखोगे x माइनस 1/3 बहुपद जो कि px 3x + 1 है का शून्यक है। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसके अंदर। अब इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरे में हमें लिखा हुआ है px बराबर है 5x माइनस पाई, और x का मान दिया हुआ क्वेश्चन हमको। तो px लिखा हुआ है 5x माइनस पाई, और साथ में x का मान कितना है, 4/5। चेक करते हैं इसके ऊपर। x बराबर 4/5 रखने पर, तो x के बदले 4/5, 5x है तो 4/5 माइनस पाई, देखो पाई को पाई रह दिया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, 4 माइनस पाई। अब देखो हम लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब 4 में से अगर 22/7 को माइनस भी कर दे तो 0 तो नहीं आएगा, ठीक है ना, तो 0 आने के लिए यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, 22/7 होना चाहिए था, तो 0 नहीं आया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि x बराबर 4/5 बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, इसके तीसरे भाग की ओर चलते हैं। तीसरे भाग में क्या लिखा हुआ है, px बराबर है x² - 1। ठीक है, और x के दो मान दिए गए हैं, एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है px है x² - 1 और x का मान दिया हुआ है प्लस का 1 माइनस का 1। अब दो मान दिए हुए, तो दो मान दिए हुए, उस केस में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को दो बार अलग अलग चेक करना है। एक बार x - 1 पे चेक करेंगे, एक बार +1 पे चेक करेंगे। तो देखो x बराबर 1 रखने पर, तो रखो p1 x के बदले 1 आया तो 1² - 1। अब 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आएगा, -1, और कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x1 इसका शून्यक है, तभी तो उसको शून्य बना रहा है। ऐसे ही अब x - 1 रखते हैं, x बराबर -1 रखने पर, देखिए p x पे -1 x² तो -1 का स्क्वायर -1। अब -1 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -1 को ही दो बार गुणा करेंगे, घटा 1, 1 एकम 1 और माइनस माइनस क्या हो गया, +1 -1, और क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि x 1 रखें तो भी बहुपद शून्य बन जा रहा है, -1 रखें तो भी शून्य बन जा रहा है। तो हम कहेंगे x1 और -1 बहुपद x² - 1 के शून्यक है। ठीक है, इसे बताना हमारे को कि शून्यक है या नहीं। इसका चौथा हिस्सा क्या कहता है, चौथा भाग कहता है कि px बराबर है x + 1 ब्रैकेट में है x - 2, और x के दिए हुए मान हमारे पास है -1 और 2। इस सवाल में देखो भैया, px में लिखा हुआ है x + 1 ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट में ही x - 2 है, ये दो अलग अलग ब्रैकेट है, ऐसे अलग है, ये ऐसे अलग है। ठीक है, और x के मान ये दिए हुए हैं, तो हमें एक साथ नहीं रखना दोनों को, पहले एक एक करके चेक करना है। x बराबर -1 रखने पर, रखिए देखो p पहले रखो -1, तो जहाँ जहाँ x है यहाँ पे x है, तो -1 + 1 फिर -1 - 2। अब देखिए 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0, घटा -2 -1 तो -1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 को अगर 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये तो शून्य निकल गया। अब किस पे चेक करना है हमें, 2 पे, तो कहेंगे x बराबर 2 रखने पर, देखो है px है तो p2, x के बदले देखो 2 + 1 और 2 - 2, 2 में जुड़ा 3 और 2 में से 2 गया तो 0, कितना आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, तो ये भी शून्यक है।
तो हम कहेंगे कि x बराबर 1 माइनस 1 और 2 दिए गए बहुपद x प्लस 1 और x माइनस 2 गए शून्यक है। ठीक है, पाँचों भाग करते हैं इसका। पाँचों कह रहा है पी एक्स बराबर x का स्क्वायर है और x का मान क्या दिया हुआ है 0। तो क्वेश्चन हमसे बोला कि पी एक्स है वो x स्क्वायर है, तो हमारा बहुपद हो गया और x का मान दिया हुआ है 0। इस पर चेक करो, 0 रखो इसके अंदर, p 0 x के बदले 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 गुणा 0 तो कितना आ गया 0, यानी x का मान 0 रखने पर हमारा बहुपद क्या बन गया 0 बन गया ना। तो हम कहेंगे x बराबर 0 बहुपद px जो कि x स्क्वायर है का शून्यक है। हमें सिर्फ चेक करना है शून्य का मतलब कि x के उस मान पर आपका बहुपद शून्य बन जाए। ठीक है ना, अगर शून्य बन रहा है तो शून्यक है, नहीं बन रहा तो नहीं है। ठीक है, छठा सवाल आ जाओ। छठा का इसका px बराबर दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम और साथ में x का मान भी दिया हुआ है माइनस एम बटे एल। देखो px लिखा हुआ है एल एक्स प्लस एम और x बराबर दिया हुआ माइनस एम अपॉन एल। अब x के इस मान को इस समीकरण में रखते हैं, p x के बदले आएगा माइनस एम बटे एल इक्वल में देखो एल एक्स है तो एल लिखो, मल्टीप्लाई x के बदले ये लिखो माइनस एम बटे एल प्लस ये वाला m। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एम प्लस एम और हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इससे भी हमें शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब हमारा बहुपद इस मान पर क्या हो गया शून्य आ गया। तो हम कहेंगे कि x बराबर माइनस 5 बटे एल बहुपद जो कि पी एक्स एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। ठीक है, बस अब सातवें क्वेश्चन पर जो सातवें भाग पर सातवां कह रहा है कि पी एक्स बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो मैं नोट कर लो पहले, पी एक्स बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 1 और x के फिर हमें दो मान दिए हुए माइनस 1 बटा रूट 3 और 2 बटे रूट 3। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लिया पी एक्स का मान ये दिया हुआ है यानी बहुपद हमारे पास ये है और x के दो मान दिए हुए। हमें बताना है कि इसमें से ये मान इसके शून्यक हैं या नहीं। तो चेक करते हैं, x बराबर माइनस 1 बटा रूट 3 रखने पर रखो p माइनस 1 बटा रूट 3 है 3 लिखो, x का स्क्वायर x के बदले भी आएगा माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो क्या देखते हैं 3 है 3 लिखो, 1 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 1 ही आएगा। देखो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस बन जाएगा। इसको मैं क्या यहाँ करके दिखा दूँ, देखो माइनस 1 बटा रूट 3 को आप ऐसे 2 बार लिखोगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 एकम 1 और रूट 3 3। तो हमें क्या मिला 1 बटा 3 तो मिला, 1 बटा 3 लिख दिया, माइनस 1 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 और क्या आ गया 0। अब 0 आने का मतलब ये हुआ कि x का ये मान इसका शून्यक हो गया। अब इस पर चेक करते हैं, x बराबर 2 बटे रूट 3 रखने पर पी एक्स है 2 बटे रूट 3 बराबर 3x स्क्वायर। तो 3 लिखो, x 2 बटे रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। देखो 3 है 2 रूट 3 का स्क्वायर है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 रूट 3 और 2 रूट 3 माइनस 1। यहाँ देखो 3 है 2 दूनी 4 है, रूट 3 कितना हो जाता है 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। हमने क्या देखा कि x का मान जब ये रखा तो शून्य नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि x बराबर माइनस 1 बटा रूट 3 शून्यक है जबकि 2 बटा रूट 3 शून्यक नहीं है।
ठीक है, क्योंकि इस मान पर बहुपद शून्य नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, 8वां भी है। 8वां हमारे पास है पी एक्स बराबर है 2x + 1 और x का मान 1/2 है। ठीक है, तो 8वें भाग में क्वेश्चन में दिया पी एक्स 2x + 1 और x का मान है 1/2। ठीक है, तो x के इस मान पर चेक करते हैं, x बराबर 1/2 रखने पर, तो p 1/2, 2 × x है तो x के बदले 1/2 आ गया और +1 बचा तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 1 + 1 और कितना आ गया 2। तो शून्य तो नहीं आया ना, तो आप कहेंगे कि x 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है ना, शून्य कब होता है, जब इस बहुपद को शून्य बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब आपको शून्य निकालना है। ठीक है, शून्य निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसके अंदर x का ऐसा मान निकालना है, जैसे पी एक्स बराबर दिया हुआ है x + 5, तो आपको बताना है कि x का क्या मान रखें कि जो पूरा बहुपद हमारा क्या बन जाए, ये शून्य बन जाए। तो देखो किस तरह बहुपद का शून्य निकालते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है इसका x + 5। ठीक है, इसका शून्यक बताना है। शून्यक बताने का मतलब होता है कि आपको x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो x का मान यहाँ रखें तो पूरा बहुपद क्या बन जाए, शून्य बन जाए। ठीक है ना, वैसे अगर हम सोच के देखते हैं इसको शून्य बनाने के लिए हमें x का मान क्या रखना चाहिए, तो अगर x का मान हम -5 रख के देखते हैं तो -5 यहाँ लिखूँगा तो -5 + 5 कट के कितना बन जाएगा 0। तो मुझे आइडिया होगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें तो आइडिया होगा पर सब में आइडिया नहीं हो पाएगा ना। पर एक बात है कि x का मान आप जो भी रखोगे तो वो पी एक्स है, वो हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। उसको हमने पहले 0 रख लेना है, पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या बचा इस बार हमारे पास x + 5 बचा, बराबर में क्या था पी एक्स, उसको हमने क्या मान लिया है 0, तो बराबर में 0। इस 5 को उसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा -5, बस आने का तो वही संख्या, यानी ये इसका शून्यक है। x - 5 अगर इस बहुपद में रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये इसका शून्य बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, लिखा है पी एक्स बराबर x - 5, उसका थोड़ा सा उल्टा है हमारे पास है पी एक्स बराबर x - 5। अब इसका शून्य क्या होगा, देखो अगर x के बदले में 5 लिखता हूँ तो 5 घटा 5 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 5। तो हमने पहले पी एक्स को क्या रख लेना है 0। जब माना लिखो या लिखो पी एक्स बराबर 0 रखने पर, कभी भी शून्य निकालना हो तो, क्योंकि शून्य का मतलब है कि उस पर उस मान पर ही क्या बनेगा, शून्य बन जाएगा। तो हमने कहा इसको शून्य बनाना है, ये तो हमें पता ही है कि इसको शून्य बनाना है, तो उसके लिए x क्या हो जाना चाहिए, इस 5 को और शिफ्ट करेंगे तो इक्वल के उस पर जाके माइनस का साइन क्या बन जाता है प्लस, तो प्लस का 5 आ गया। तो हम कह देंगे कि x + 5 बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तीसरा भाग देखो इसका, तीसरा भाग यहाँ करते हैं। तीसरा भाग हमारे पास है पी एक्स बराबर है 2x + 5, तो पी एक्स है 2x + 5, फिर से वही प्रोसीजर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर लिखो उसको 2x + 5 इक्वल में क्या है पी एक्स, उसको हमने क्या रखा है 0, तो बराबर हो गया 0। यहाँ से x का मान निकालने से पहले इस 5 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का 5 है उस ओर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो इक्वल के ओर जाके क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। ठीक है, तो x का मान हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अच्छा आ जाओ चौथे भाग की ओर आ जाओ। चौथा भाग हमारे पास है पी एक्स बराबर 3x - 2 है, तो मैं क्वेश्चन में पी एक्स बराबर दिया है 3x - 2। हम इसका शून्य पता करना है तो पी एक्स बराबर क्या रखेंगे हम 0 रखने पर, तो ये बचेगी टर्म हमारे पास 3x - 2 इक्वल टू, किसके इक्वल में हो पी एक्स के, इसको हमने क्या रखा गया है 0, तो बराबर रख दो 0।
फिर 3x -2 को उस तरफ ले जाओ तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पहुँचेगा, डिवाइड में। तो हम बताएंगे x बराबर 2/3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब पांचवें भाग की ओर आ जाओ। पांचवा हमारे पास क्या है, px बराबर 3x है। px बराबर कितना है, 3x। फिर वही तरीका कि px बराबर का रखने पर 0 रखने पर किसको 0, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 3x बराबर किसके, px के, उसको हमने किसके बराबर रखा है, 0 के। क्यों रख रहे हैं 0 के बराबर, क्योंकि शून्य निकालने का मतलब हुआ, अब देखो 0/3 ऊपर 0 तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो x बराबर 0 इसका शून्यक है। अगर x के स्थान पे यहाँ पे 0 रखते हैं तो पूरा बहुपद क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, इसके अगले भाग की ओर आ जाओ। छठा, px बराबर हमें दिया हुआ है ax। देखो इसी क्वेश्चन के यहाँ पे 3 था और यहाँ पे क्या आ गया है, ax आ गया है। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है px बराबर दिया हुआ है ax। इसका शून्य पता करना है तो हम क्या करेंगे, px पूरे को हम रख देंगे 0 रखने पर। अब यहाँ ax था तो ax लिखा बराबर 0, तो x 0, a कहाँ जाएगा, इसके भाग में। और अगर ऊपर 0 हो तो आपका भागफल भी कितना आता है, 0 आता है। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ठीक है, अब लास्ट देख लो, उसका 7वां क्वेश्चन है। px बराबर दिया हुआ है cx प्लस में d, और हिंट बता रहा है कि c 0 के बराबर नहीं है, c और d वास्तविक नंबर है। मतलब जो c है वो वहाँ पे c के बदले क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, इससे से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सवाल पर cx प्लस d दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे px बराबर 0 रखने पर। तो हमें क्या मिला, cx प्लस d मिला, बराबर में px है, उससे मिल क्या रखा 0, प्लस d को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ cx बचेगा, d हो जाएगा माइनस का, फिर x माइनस का d, और c कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। ठीक है, तो इसका शून्य हम बताएंगे x बराबर -d/c इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गई, पूरी हो गई।